नमस्कार, तारा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वहीं पश्चिमी बंगाल के चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नज़र आ रहा है, जो ओपिनियन पोल के अंदर सबसे बड़े चौंकाने वाले आंकड़े भी दिए गए। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के अंदर G23 की बगावत के बाद में लगातार विधानसभा चुनाव के 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से बौखला गई है। और इस बीच में पूरी तरीके से पश्चिमी बंगाल के चुनाव में भी ममता बनर्जी ने बड़े तौर पर रैलियां शुरू कर दी गई है पश्चिमी बंगाल के चुनाव को लेकर। तो वहीं बीजेपी पार्टी और ममता बनर्जी के बीच में कड़ी टक्कर है और कांग्रेस पार्टी ने पहले से ही बीजेपी के सामने अपनी हार मान ली है, जिससे बौखलाई। वायनाड केरल के अंदर कांग्रेस के करीब 7 बड़े विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है, जो चुनाव से पहले ही बड़ा झटका लग गया है कांग्रेस पार्टी को। इसी के साथ में G23 के दिग्गज नेताओं के खिलाफ में भी सोनिया गांधी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने बड़े तौर पर एक्शन जारी कर दिया कि जल्द से जल्द G23 के नेताओं की बगावत होने से पहले इन सभी नेताओं को बर्खास्त किया जाए, अन्यथा कांग्रेस पार्टी के इन 5 राज्यों के चुनाव में बड़ी मकसद के बाद हार देखने को मिल सकती है। लेकिन G23 की बैठक के बाद में सोनिया गांधी और हाईकमान को लेकर कई बड़े सवाल भी खड़े किए जा रहे इन नेताओं को लेकर कि 5 राज्यों के होने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर इन सभी की अलग से रैलियां भी हो सकती है चुनावी मैदान के अंदर। लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से सोपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस पार्टी के अंदर लगातार बड़े से बड़े झटके भी दिए जा रहे हैं। वहीं पश्चिमी बंगाल के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो सट्टा बाजार और ओपिनियन पोल ने एक बार फिर चौंकाने वाले बड़े आंकड़े दे दिए। शिवसेना पार्टी ने टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी से गठबंधन कर लिया और पूरी तरीके से समर्थन भी दे दिया है। लेकिन 294 सीटों के अंदर ममता बनर्जी को 70 सीटें हैं, तो वहीं भाजपा को 205 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। और ओपिनियन पोल ने यह भी बड़ा ऐलान करते हुए सर्वे रिपोर्ट में कहा कि जल्द ये आंकड़ा और भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार बौखलाती हुई नजर आ रही है और G23 के दिग्गज नेताओं के ऐलान भी जारी हो सकते हैं कि वो जल्द भाजपा पार्टी का दामन थामेंगे और 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी की ओर से पूरी तरीके से कांग्रेस को उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। कपिल सिब्बल और राजबब्बर से लगाकर गुलाम नबी आज़ाद ने भी बड़े तौर पर ऐलान किया कि कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं के खिलाफ में जिस प्रकार से एक्शन लिया जा रहा है हाईकमान के द्वारा, उसके बाद में अब समय आ चुका है इन नेताओं को अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखाने का, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर इन कांग्रेस के नेताओं ने पूरी तरीके से शक्ति प्रदर्शन भी दिखा दिया था। तो दूसरी ओर अब 5 राज्यों के ओपिनियन पोल सर्वे में फलोदी सट्टा बाजार ने भी बड़े तौर पर ऐलान और आंकड़े जारी करते हुए ये भी कहा कि कांग्रेस इस बार चुनाव में पूरी तरीके से हार का मुंह देखेगी, चाहे पश्चिमी बंगाल हो या फिर तमिलनाडु हो, केरला हो या फिर पश्चिमी बंगाल और पुदुचेरी। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में आने वाले चुनाव में हार का मुंह देखने को मिलेगा और भाजपा पार्टी फिर से एक बार कांग्रेस पार्टी को पूरी तरीके से पटकनी देगी। वहीं दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी पूरे भारत देश के अंदर उनका बर्खास्त और खात्मा किया जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वहीं कमेंट बॉक्स के अंदर आप जरूर लिखें अगर आप भी भाजपा के समर्थन में है कि पश्चिमी बंगाल के अंदर ममता बनर्जी को उखाड़ कर जय श्री राम के नारे लगाए जाए, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें अपने मित्रों के साथ में। वहीं टीएमसी और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर के बाद अब असदुद्दीन ओवैसी भी अपनी पार्टी का समर्थन पूरी तरीके से मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्रों से निकालकर ममता को झटका देने की कगार पर है और बीजेपी पार्टी के अंदर भी गठबंधन कर सकती है मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्रों के अंदर पर, क्योंकि ममता बनर्जी के द्वारा टीएमसी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं के द्वारा असदुद्दीन ओवैसी को भी बड़ा झटका दिया गया है। ओवैसी की होने वाली रैली को भी झटका दे दिया गया। तो वहीं महाराष्ट्र शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता के द्वारा ऐलान जारी कर दिया है पश्चिमी बंगाल के चुनाव में कि शिवसेना चुनाव नहीं लड़ेगी। वहीं शिवसेना ने टीएमसी तृणमूल कांग्रेस को अपना गठबंधन दे दिया है भाजपा पार्टी के खिलाफ में। वहीं भाजपा पार्टी के खिलाफ में महाराष्ट्र के विधानसभा सदन के
दौरान भी उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व और बाबरी मस्जिद को लेकर भी बीजेपी पार्टी पर निशाने साधे, तो जिसके बाद में समाजवादी नेताओं के बोल बिगड़ चुके और उद्धव ठाकरे पर बड़ा एक्शन लेने का ऐलान जारी कर दिया कि उद्धव ठाकरे एक शिवसेना के नेता नहीं है बल्कि महाराष्ट्र के प्रमुख बन चुके हैं। उनके द्वारा दिए गए बयानों पर मुस्लिम समुदाय की कमेटी ने भी सवाल उठाए हैं कि बाबरी मस्जिद पर आए फैसले के बाद में उद्धव ठाकरे के द्वारा दिए गए बयान कतई सही नहीं है और उनके खिलाफ जल्द बड़ा एक्शन लिया जाएगा। और ये भी कहा कि कांग्रेस और एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी लगातार बयानों पर बयान दे रहे हैं मुस्लिम समुदाय के आरक्षण को लेकर, लेकिन जिस प्रकार उद्धव ठाकरे के बयान सामने आ रहे हैं उसके बाद में अब उद्धव ठाकरे के खिलाफ टीएमसी और भी पार्टियां बड़ा ऐलान जारी कर सकती है। मुस्लिम संगठन के क्षेत्र में लोगों का ये भी बयान सामने आ चुका है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली के बाद पूरी तरीके से समीकरण चेंज हो चुके हैं। पश्चिमी बंगाल और 5 राज्यों के चुनाव में असम के अंदर भी कांग्रेस पार्टी को खदेड़ा जा रहा है, तो वहीं केरल के अंदर पहले से भी बड़ी बगावत कांग्रेस के अंदर देखने को मिल चुकी है और करीब 10 बड़े दिग्गज विधायकों के द्वारा इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर ये बड़ी बगावत है। तो दूसरी ओर G23 के दिग्गज नेताओं के द्वारा पहले से ही जम्मू कश्मीर के अंदर भी बगावत देखने को मिल चुकी है। वहीं G23 के अंदर शामिल असम के दिग्गज नेता ने भी अपनी अलग से रैलियां करनी प्रारंभ कर दी गई है। वहीं अब शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी टीएमसी पार्टी के बीच में भी बड़ी कलह देखने को मिल रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर हुई इस G23 की बगावत के बाद में अब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बड़ी हार का मुंह देखने को मिलेगा, क्योंकि अब कांग्रेस के नेताओं ने यह भी दावा करते हुए कहा कि गुलाम नबी आज़ाद के द्वारा पीएम मोदी की प्रशंसा और बीजेपी की प्रशंसा किए जाने के बाद अब उनके खिलाफ बर्खास्त का प्रस्ताव लाया जाए। तो दूसरी ओर कांग्रेस के जम्मू कश्मीर प्रदेशाध्यक्ष ने यह भी बयान देते हुए कहा कि गुलाम नबी आज़ाद को जम्मू कश्मीर की जनता एक बार फिर मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाह रही है और जो G23 और गुलाम नबी आज़ाद के खिलाफ में प्रदर्शन किया जा रहा है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है और उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सोनिया गांधी को पत्र भी लिख चुके हैं प्रदेशाध्यक्ष और पीसीसी के अध्यक्ष, लेकिन पीसीसी के अध्यक्ष ने गुलाम नबी आज़ाद के खिलाफ में बड़ा एक्शन लेने के लिए वो सीधे दिल्ली भागते हुए नजर भी आए हैं और दिल्ली के अंदर बड़ी बैठक भी की जा रही है। पीएम मोदी भी ऐलान कर चुके हैं ममता बनर्जी को उखाड़ने का और ओपिनियन पोल और एबीपी न्यूज़ के सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक एक बार फिर कमल की लहर चलती हुई नजर आ रही है और मनमोहन सिंह ने भी लोहा मानते हुए कहा कि पश्चिमी बंगाल ही नहीं बल्कि अन्य 4 राज्यों के अंदर भी भाजपा पार्टी कड़ी टक्कर देगी और ये भी बड़े संकेत है कि भाजपा पार्टी इन 5 राज्यों के चुनाव में जीत भी हासिल कर सकती है। लेकिन जिस प्रकार से बयान सामने आ रहे हैं उसके बाद में अब गृह मंत्री अमित शाह, पीएम मोदी, जेपी नड्डा और कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेता आमने सामने हैं। तो दूसरी ओर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और मामा शिवराज सिंह चौहान की पश्चिमी बंगाल में रैलियां होने के बाद पूरी तरीके से लगातार समीकरण चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं और इस बीच में अब विपक्ष की पार्टियों ने बड़े तौर पर भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है और एकजुट होकर महागठबंधन का ऐलान जारी हो चुका है। जिस प्रकार से बिहार के अंदर महागठबंधन का ऐलान हुआ था वैसा ही महागठबंधन इस बार टीएमसी के अंदर दिखाई दे रहा है और टीएमसी के नेता भी लगातार बयान दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे के द्वारा राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और बीजेपी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं और वो कई बड़े बयान भी दे रही है महाराष्ट्र से राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ में और ये बड़ी कलह देखने को मिल सकती है उद्धव ठाकरे के खिलाफ में, जहां भाजपा पार्टी ने अपना ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया गया। इस ऑपरेशन के तहत कई बड़ी अपडेट लगातार धीरे धीरे सामने आ रही है, जिसकी वजह से अब पश्चिमी बंगाल के चुनाव में कांग्रेस का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ है और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी लगातार बगावत देखने को मिल सकती है। वहीं दोस्तों हम जल्द आपके लिए लेकर आएंगे हर एक लोकसभा के पूरी विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल 294 सीटों का, जिसके अंदर सबसे बड़ी खबरें भी सामने आएगी। इस बीच में
पूरी तरीके से ये साफ हो चुका है कि इस बार पश्चिमी बंगाल के अंदर जय श्री राम और भगवा झंडा फहराना तय हो चुका है पश्चिमी बंगाल के चुनाव को लेकर। और इस बीच में चुनाव में बड़ी ये भी कलह देखने को मिल रही है कि आने वाले चुनाव के अंदर भाजपा पार्टी बड़े तौर पर एक्शन ले सकती है इन सभी 5 राज्यों के चुनाव को लेकर। वहीं इन चुनाव के बीच में कई बड़ी अपडेट भी सामने ये भी आ रही है कि पश्चिमी बंगाल के चुनाव से लगाकर असम और केरला के अंदर कांग्रेस के अंदर बड़ी बगावत देखने को मिल चुकी है। तो वहीं राहुल और सोनिया गांधी को बर्खास्त करने की G23 के नेताओं के द्वारा फिर से एक बड़ा पत्र लिखना शुरू कर दिया गया है कांग्रेस को लेकर। वहीं गुलाम नबी आज़ाद से लगाकर असदुद्दीन ओवैसी भी अब बगावत करते हुए नजर आ सकते हैं और जल्द G23 के दिग्गज नेताओं के साथ में करीब 200 कार्यकर्ता कांग्रेस के पार्टी छोड़ बीजेपी का दामन भी थाम सकते हैं। जम्मू कश्मीर की नहीं बल्कि टीएमसी के अंदर पहले से ही बगावत देखने को मिल रही है। वहां पर कई बड़े दिग्गज नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और अब जल्द ये बड़ा ऐलान भी होगा कि शिवसेना भी टूटकर बिखर जाएगी बीजेपी के सामने। जय हिंद।